बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पिछली मुख्तसर वीडियो में आपको बताया था कि इस वक्त दुनिया को एनर्जी के शदीद क्राइसिस का सामना है। यानी ज़राए तवानाई की कीमतें न सिर्फ बहुत ज़्यादा हैं बल्कि उनकी सप्लाई का मसला भी बहुत गंभीर है। इसके साथ साथ खाने पीने की अशिया की कीमतें भी आलमी सतह पर तेज़ी से बढ़ रही हैं। इस वीडियो के अंदर हम इसको निस्बतन तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम लिए हैं, उसे मज़ीद क्या इक़दाम लेने चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत के हाथ में नहीं हैं। तो बात का आगाज़ करते हैं आलमी मंडी में तवानाई के ज़राए की कीमतों के हवाले से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेंट ऑयल की प्राइस की। इस वक्त दुनिया में ब्रेंट ऑयल की प्राइसेस लगभग $85 फी बैरल चल रही है। ये प्राइस पहले 2014 में यानी अक्टूबर 2014 में इस लेवल पर थी। अक्टूबर 2018 में भी इसके करीब करीब आई थी, लेकिन इससे निस्बतन थोड़े सा कम थी। बिल्कुल यही लेवल अक्टूबर 2014 में हुआ था। इसकी वजह यह है कि कोरोना की वबा के तकरीबन ख़ात्मे के बाद अब बैनुल-अक़वामी दुनिया और बैनुल-अक़वामी मईशतें मुकम्मल तौर पर खुल चुकी हैं, जिसकी वजह से जो तलब है, डिमांड है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने पिछले दिनों ओपेक से ये दरख्वास्त की थी कि वो ऑयल सप्लाई को बढ़ाए, लेकिन ओपेक ने फिल वक्त ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमें मुस्तकबिल में भी तेल की कीमतों में जो मुसलसल इजाफे का ट्रेंड है वो देखने को मिलेगा, और यकीनन ये सूरत हाल हमारे जैसे मुल्क जिसका बुनियादी इन्हसार ही दरामद शुदा तेल के ऊपर है, उसके लिए बहुत गंभीर है। तवानाई का दूसरा अहम ज़रिया है कुदरती गैस। इस वक्त दुनिया में कुदरती गैस की कीमतें तकरीबन $5 फी MMBTU चल रही हैं। अगरचे ये कीमतें थोड़ी सी कम हुई हैं, लेकिन अभी भी ये अपने ट्रेंड से बहुत ज़्यादा है। पिछले 10 सालों में फरवरी 2014 में आखिरी दफ़ा इतनी प्राइस थी। इसका मतलब है यहाँ भी तेज़ी की सूरत हाल है। तवानाई का तीसरा बड़ा ज़रिया है कोयला। इस वक्त कोयले की कीमतें दुनिया में लगभग $240 फी टन के करीब चल रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। कोयले की हाई प्राइसेस के पेश नज़र ही चीन ने अपने कारखानादारों से ये अपील की है कि वो कारखानों की प्रोडक्शन को 1/3 कम कर दें, ताकि तवानाई की जो ज़रूरियात हैं वो थोड़ी सी कम हो सके। इसी तरह भारत के अंदर भी शदीद लोड शेडिंग के खदशात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अगला नंबर आता है खाने पीने की अशिया का। तो खाने पीने की चीज़ों में जो हमारे लिए सबसे अहम है वो है गंदम। इस वक्त दुनिया में गंदम की कीमत तकरीबन $743.5 पर बुशल चल रही है, जो कि आलमी हालात के लिहाज से बहुत ज़्यादा कीमत है। अगर हम पिछले 10 सालों का जायज़ा लें तो सन 2021 से पहले फरवरी 2013 में गंदम की कीमतें इसी लेवल के ऊपर थीं। अगली चीज़ पाम ऑयल, जो कि रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है घी में और कुकिंग ऑयल में। नाज़रीन, पाम ऑयल की कीमतें भी तारीख़ी बुलंद सतह पर हैं। इस वक्त पाम ऑयल की कीमत तकरीबन 4,944 मलेशियन रिंगट पर टन है। साथ साथ आपको ये भी बताता जाऊं कि पिछले दिनों इंडोनेशिया ने ये ऐलान किया है कि वो अपनी पाम ऑयल की एक्सपोर्ट को अनकरीब बंद कर देगा और वो पाम ऑयल के बजाय वैल्यू एडेड गुड्स की एक्सपोर्ट करेगा। दुनिया में इंडोनेशिया और मलेशिया ये 2 बड़े मुल्क हैं जो दुनिया को पाम ऑयल सप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी हमें हालात बहुत गंभीर नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली इसका असर पड़ता है तमाम खाने पीने की चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जब एनर्जी महंगी होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, इससे भी हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता है। दूसरे नंबर पर जब पाम ऑयल, गंदम, इस तरह की बुनियादी चीज़ों की कीमतें ज़्यादा होंगी तो इससे भी यकीनन जो किचन बजट है उसके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ता है। चलते चलते हम बात कर लें शिपमेंट इंडेक्स की, यानी जहाज़ों के किराए की। तो बहरी जहाज़ों के किराए का जो इंडेक्स है, बाल्टिक इंडेक्स, वो इस वक्त पिछले 10 सालों की बुलंद तरीन सतह पर है। उसकी वैल्यू है तकरीबन 473.2।
जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया में ये हालात एक तो यकदम तेज़ी से डिमांड में इजाफे की वजह से पैदा हुए। इस इजाफे के साथ साथ दूसरा काम ये हुआ कि दुनिया भर की जो बंदरगाहें हैं वो इस वक्त अपने तकरीबन फुल कैपेसिटी के ऊपर हैं, यानी जहाज़ वहाँ पर खड़े हुए हैं, अनलोडिंग होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, जिसकी वजह से दुनिया में सप्लाई चेन का बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान के अंदर भी पिछले कुछ दिनों से आपको पता है पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ी हैं, डीजल की कीमतें मुसलसल बढ़ी हैं, बिजली महंगी हो रही है, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मुसलसल ज़्यादा होती जा रही हैं। एक बात तो ये है कि जब हुकूमत को ये चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं तो हुकूमत का इनके ऊपर कंट्रोल बहुत कम रह जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम अपनी ज़रूरत के लिए जो गंदम पैदा करते हैं वो नाकाफ़ी है, जो चीनी बनाते हैं वो नाकाफ़ी है, हमें गंदम, चीनी, पाम ऑयल, इसके अलावा गैस, तेल सब कुछ बाहर से मंगवाना पड़ता है। ताहम गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम लिए जिसकी वजह से हमारे यहाँ तेल की कीमतों में उतना इजाफा नहीं हुआ जितना खित्ते के दीगर ममालिक में हुआ है या जितना आलमी सतह पर हुआ है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने डीजल और पेट्रोल दोनों के ऊपर GST यानी जनरल सेल्स टैक्स 17% से कम करके पेट्रोल के ऊपर 6.8%, जबकि डीजल के ऊपर 10.3% किया है। इसके बाद है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, इसको 30 रुपये फी लीटर से कम करके पेट्रोल पे किया गया है 5 रुपये 62 पैसे फी लीटर, और डीजल पे ये किया गया है 5 रुपये 14 पैसे फी लीटर। यानी गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस को बहुत तेज़ी से कम, लेकिन इसके साथ गवर्नमेंट ने एक टैक्स में मामूली सा इजाफा किया है और वो है कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी पेट्रोल पर 7.5 रुपये बढ़कर तकरीबन 9 रुपये 27 पैसे हो गई है, जबकि डीजल पर 3 रुपये के इजाफे के बाद ये तकरीबन 8.81 रुपये हो गई है। यानी कस्टम ड्यूटी में थोड़ा सा इजाफा किया गया है, जबकि जनरल सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में खासी कमी की गई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस तो हुआ है, लेकिन आवाम तक कीमत जितनी आलमी मार्केट में बढ़ी है उतनी आवाम तक नहीं पहुंची। इन इकदाम के साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब ने मुशीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन की गैर मौजूदगी की वजह से फाइनेंस मिनिस्ट्री के बिहाफ पर यह ऐलान किया है कि हुकूमत ने फौरी तौर पर फैसला किया है कि घी या कुकिंग ऑयल की कीमतों को भी 40 से 45 रुपये कम किया जाए। इसके लिए हुकूमत ने यह किया है कि इनके ऊपर जो जनरल सेल्स टैक्स था वो 17% से कम करके 8.5% कर दिया, यानी आधा टैक्स कर दिया। इसके साथ साथ जो कस्टम ड्यूटी थी वो थी तकरीबन 10,000 रुपये फी टन, उसको कम करके यहाँ भी आधी कर दी गई है, यानी 5,000 रुपये फी टन। साथ के साथ जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी है जो पहले 2% की शरह से लागू थी, अब उसे 0 कर दिया गया। इन इक़दाम की वजह से एक तो घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी होगी, तो दूसरी तरफ जो तेल है उसकी कीमतें उस तेज़ी से नहीं बढ़ी जिस तेज़ी से आलमी मार्केट में बढ़ी। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि ये हालात कब तक कैसे रहेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो उसमें मैंने बताया था कि फ़िलहाल इन हालात में बेहतरी की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, आलमी मंजरनामा हमें बेहतरी की कोई तस्वीर नहीं दिखा रहा। यही बात कल प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब ने की कि जो जल्दी से जल्दी बेहतरी एक्सपेक्ट की जा रही है वो की जा रही है मार्च अप्रैल तक, जबकि कुछ माहिरीन का ख्याल है कि शायद जून के बाद आलमी सतह के ऊपर जो कीमतों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है इसके अंदर कुछ ठहराव आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले 5 से 6 माह तो यकीनन ज़रा मुश्किल का वक्त है। अब लास्ट में हम आ जाते इस बात की तरफ कि हुकूमत जब हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर ही रही है तो हुकूमत के हाथ में और क्या है जिससे इस महंगाई के तूफ़ान को रोका जा सके। तो हुकूमत ये कर सकती है कि इस साल हम चीनी और गंदम दोनों बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हुकूमत अभी गंदम की फसल की बिजाई का वक्त शुरू होने वाला है, गवर्नमेंट इसके लिए किसानों पर ख़ुसूसी तवज्जो दे और इस बात को यकीनी बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा रकबे के ऊपर गंदम काश्त की जाए ताकि हमें अगले साल गंदम इंपोर्ट ना करनी पड़े।
इसी तरह इस दफ़ा चीनी की पैदावार भी रिकॉर्ड मुतवक्के है। उम्मीद है कि हम अपनी ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा चीनी पैदा कर लेंगे, लेकिन हुकूमत को यहाँ पर भी स्मगलिंग वगैरह पर सख्त चेक रखने की ज़रूरत है। साथ साथ हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों को कैनोला की काश्त की तरफ भी राग़िब करे, क्योंकि हम कैनोला की काश्त को जितना बढ़ाएंगे हमारा खुर्दनी तेल के लिए बैरूनी दुनिया पर इन्हिसार उतना कम होगा। आखिर में जो चीज़ हुकूमत को करने की ज़रूरत है वो ये है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि लोगों की आमदनियाँ बढ़ें, यानी कारोबार करना आसान बनाए, कारोबार में पार्टिसिपेट करना आसान बनाए और लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में इन्वेस्टमेंट करें, यानी टेक्निकल स्किल्स सिखाने वाले इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं ताकि हमारी लेबर फोर्स ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, हम ज़्यादा चीज़ें बना सकें, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें और बैरूनी दुनिया पर हमारा इन्हिसार कम से कम हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।